अदालत ने पूछा, क्या विधायक हाईकोर्ट से ऊपर हैं? मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त आईएएस राधा विनोद शर्मा की लगी क्लास। कमिश्नर को न्यायालय के सामने माफी मांगनी पड़ रही है। मुझे कोर्ट की ऑर्डर आई थी, वो पता ही नहीं चला, ऐसे बोलना पड़ रहा है। एक साइड से सीआरजेड के बाधित काम के ऊपर बहुत सारे नागरिकों ने कंप्लेंट करने के बाद इस शहर के नेता का बांधकाम तोड़ा नहीं जाता है, उसको अधिकृत परमिशन दी जाती है। मगर दूसरे ओर से कोई सीआरजेड का बहाना लेके अगर किसी को स्टॉप पर दी जाती है, रेरा तक उसकी कंप्लेंट की जाती है, तो ये क्या चल रहा है? पालिका प्रशासन इतना भी दबाव में आके अगर जो शहर की जनता है, शहर के व्यापारी है, शहर के भूमिपुत्र है, शहर के आदिवासी है, उनको अगर तकलीफ देते रहेंगे तो निश्चित रूप से राज्य के मंत्री के तौर पे मुझे गंभीर दखल इसकी लेनी पड़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार भाईंदर पश्चिम में एक डेवलपर कंपनी द्वारा रेसिडेंशियल टावर और प्राथमिक स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जहां मनपा द्वारा इस कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। विधायक नरेंद्र मेहता की माने तो उन्होंने 2 साल पहले इस डेवलपर के खिलाफ शिकायत की थी कि नियम और कायदे को ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जिसके बाद पालिका ने नोटिस जारी करते हुए कंस्ट्रक्शन काम रुका दिया और महारेरा में शिकायत करते हुए अकाउंट भी फ्रीज करा दिए। आखिरकार बिल्डर ने अदालत का रुख किया और कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी। कमिश्नर ने कार्रवाई करनी चाहिए, शिकायत सही नहीं है तो कमिश्नर ने रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन वो शिकायत सही थी इसलिए कमिश्नर का कोर्ट ने शिकायत के ऊपर अवमानना नहीं की है। उन्होंने कहा कि मेरा जब स्टे था तो आपने स्टॉप पर क्यों दिया, मतलब कोर्ट का स्टे था तो स्टॉप पर क्यों दिया, इस बारे में कोर्ट की नाराजगी थी। हमारी शिकायत आज भी कायम है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस आज भी कायम है। कोई नोटिस विड्रॉ करने नहीं बोला है कोर्ट ने कहा कि स्टॉप पर विड्रॉ करो। नोटिस के बारे में मैंने कोर्ट ने स्टे दिया, आपको जो बोलना है आप अपना एफिडेविट। कोर्ट ने वो नोटिस कैंसिल किया कोर्ट ने नरेंद्र मेहता की कंप्लेंट रिजेक्ट की क्या? नहीं, उन्होंने क्या कहा, आपका स्टे विड्रॉ करो, स्टॉप वर्क विड्रॉ करो और जो शिकायत है उसके बारे में आप एफिडेविट फाइल करो। अब कमिश्नर उस पर एफिडेविट फाइल करेंगे कि जो हमारे पास शिकायत आई थी नरेंद्र मेहता की, हमने वो जानकारी ली, वो हिसाब से 2000 मीटर देना था, इन्होंने 1000 दी, इसलिए हमने सामने वाले को सुधारना करने का मौका दिया। कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने या नरेंद्र मेहता ने कोई उसका प्लान कैंसिल नहीं किया। हमने कहा आप ये सुधारना करके लीजिए, उन्होंने 2 बार नहीं सुधारा तो फिर म्युनिसिपल ने स्टे दिया था, वो भी इसलिए स्टे दिया क्योंकि इनके स्टे का पता नहीं था। कोर्ट के ऑर्डर को कई महीने बीत जाने के बावजूद प्रशासन ने अपनी कार्यवाही जारी रखी। आखिरकार बीते दिन एक्टिव चीफ जस्टिस रविंद्र गुघे और जस्टिस गौतम अनखड़ ने मनपा आयुक्त को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या कोई राजनीतिक दबाव है आप पर? अभी तक प्रशासन की तरफ से डेवलपर को एनओसी क्यों नहीं दी गई? क्या कोई विधायक हाई कोर्ट से ऊपर है? अदालत के आदेश की अवहेलना क्यों हो रही है? मनपा आयुक्त ने जवाब में कहा कि उन्हें इस आदेश की जानकारी नहीं है। ऐसे 12 बांधकाम है जो ढोले साहब के समय गलत परमिशन दी है, जिसके अंदर हेमंत ठाकुर और ढोले साहब दोनों ही कसूरवार है। इसके लिए मैंने सीएम साहब से भी इंक्वायरी की और सीएम साहब ने उसके अंदर एंटी करप्शन की इंक्वायरी भी लगाई और एंटी करप्शन ने इसी विषय के ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी लेटर दिया हुआ है कि भैया इसकी पूरे केस की ये जो पेपर है इसकी जानकारी दो। कोर्ट का विषय अलग है, एंटी करप्शन गलत हुआ है कि नहीं हुआ है उस बारे में एंटी करप्शन जांच कर। यहाँ सरकार से नहीं होता, नियमितता और अनियमितता से होती है। अभी मैं वही कह रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में विधायक नरेंद्र मेहता का नाम सामने आने पर मीरा भाईंदर में राजनीति गर्मा गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने प्रशासन को खरी खोटी सुनाते हुए दबाव में काम न करने की सलाह दी है। वहीं नरेंद्र मेहता ने मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए बिल्डर द्वारा नियम कायदे की अवहेलना का जिक्र किया, साथ ही ये लड़ाई कोर्ट तक ले जाने की बात कही। मैंने क्या लेटर दिया उसका महत्व नहीं था, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ये केस में मैं आज भी मेरी भूमिका स्पष्ट है कि मैं कोई पीछे नहीं हट रहा। हमारी शिकायत 100% सही है और ये बात कोर्ट में हम पूरे प्रूफ के साथ रखेंगे।